जिसने चारा घोटाले में लालू यादव को सजा दिलाई, शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ाई, आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, एक से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल केस। और अब इसी अफसर के हवाले है पटना नीट छात्रा रेप हत्या मामले की जांच। बात हो रही है सीबीआई के आईजी राजीव रंजन की। कौन है राजीव रंजन, बिहार से इनका क्या नाता है, किन किन बड़े मामलों में इन्होंने अपनी धाक जमाई है और क्या ये नीट छात्रा को न्याय दिला पाएंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, राजीव रंजन 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल सीबीआई में बिहार और झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर यानी कि आईजी के पद पर सेवा दे रहे हैं। उनका ऑफिस रांची में है। इससे पहले वो सीबीआई में एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच कोलकाता के एसपी और एसीबी भुवनेश्वर के एसपी रह चुके हैं। सिक्किम कैडर के अधिकारी राजीव रंजन मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले के करघर थाना क्षेत्र के एमनडेरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता स्वर्गीय मुरली प्रसाद शिक्षक थे। राजीव ने स्कूली पढ़ाई नोखा सर्वोदय स्कूल से की। इसके बाद आरा और पटना में पढ़े। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बने। सीबीआई में उनका यह दूसरा कार्यकाल है। दोस्तों, पहला कार्यकाल अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2018 तक चला और नवंबर 2023 से दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से सीबीआई में आए हैं। तो दोस्तों, राजीव रंजन सिर्फ सीबीआई अफसर नहीं है, इन्होंने सीआरपीएफ में भी लंबे समय तक सेवा दी है। और सुनिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ टीम का नेतृत्व इन्होंने ही किया है। इतना ही नहीं, राजीव ने जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन भी संभाला है। वो नगरोटा के हीरानगर रेंज के डीआईजी थे। उनके नेतृत्व में आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए गए। और दोस्तों, 2025 में राजीव रंजन को उत्कृष्ट एवं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पुलिस मेडल भी मिला। मतलब बिहार का एक छोटे से गांव का लड़का इस देश के सबसे बड़े मामलों की जांच कर रहा है और बिहार का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बड़े मामलों की जिनकी वजह से राजीव रंजन चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले मामला आता है चारा घोटाले का। करीब 950 करोड़ रुपए का एक घोटाला 1996 में पटना हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस जांच में राजीव रंजन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सीबीआई की इसी जांच के चलते आरजेडी प्रमुख लालू यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई। दूसरा मामला आईआरसीटीसी घोटाले का है। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र के यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया और इसके बदले पटना के सगुना मोड़ इलाके में कंपनी ने उन्हें 3 एकड़ जमीन दी। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। ये केस अभी भी चल रहा है। तीसरा केस है लैंड फॉर जॉब घोटाले का। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे के अलग अलग जोन में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर बहाल कराया और इसके बदले इन लोगों या उनके परिवारों ने अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दी। बाद में इस कंपनी पर लालू के परिवार ने कब्जा कर लिया। सीबीआई में बिहार और झारखंड के ज्वाइंट डायरेक्टर होने के नाते आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड जॉब घोटाला दोनों की जांच का नेतृत्व राजीव रंजन ही कर रहे थे। इन मामलों के चलते लालू यादव और उनके पूरे परिवार को परेशानी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, राजीव रंजन के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की भी जांच हुई। करीब 20,000 करोड़ का एक घोटाला है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारा और इसके विरोध में खुद सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। ये केस ममता सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बना, ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई अधिकारी रहते हुए राजीव ने झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस मामले की जिसकी वजह से राजीव रंजन एक बार फिर चर्चा में है और मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। यह मामला है नीट छात्रा रेप हत्याकांड की। आपने सुना होगा 11 जनवरी को छात्रा की मौत हुई थी पटना में। बिहार पुलिस के एसआईटी ने जिस तरह जांच की, उसने राज्य सरकार की काफी फजीहत कराई। पुलिस पहले कहती रही कि रेप का मामला नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के प्राइवेट पार्ट में जख्म और शरीर पर चोटों के गंभीर निशान होने की बात सामने आई। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया कि छात्रा के अंडरगारमेंट में स्पर्म था। इसके बाद एसआईटी ने छात्रा के जानने वाले लोगों और परिजनों समेत कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए। स्पर्म के डीएनए से मिलान किया गया, लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो स्पर्म किसका है। 31 जनवरी को राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच का आग्रह किया। 12 फरवरी को सीबीआई ने केस टेक ओवर किया। 15 फरवरी को पहली बार सीबीआई की टीम जहानाबाद स्थित छात्रा के घर पहुंची। टीम ने मां, पिता, भाई और अन्य परिजनों से पूछताछ भी की। आसपास के लोगों से जानकारी ली। सीबीआई ने मां से अलग से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। शुरू से लेकर अंत तक का पूरा घटनाक्रम जाना।
पिता और भाई से भी अलग अलग सवाल पूछे गए। छात्रा के भाई और पिता के मोबाइल के बारे में पूछा गया। परिजनों ने बताया कि दोनों का मोबाइल टूट गया है और दुकान में बनाने के लिए दिया गया है। मोबाइल बनने के बाद सीबीआई को दोनों को देने के लिए कहा गया। छात्रा की किताबें और कपड़े भी सीबीआई अपने साथ ले गई। रविवार को खुद राजीव रंजन अपनी टीम के साथ जहानाबाद गए और मृतक छात्रा के परिजनों से मिले। दोस्तों, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बिहार के कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई को सफलता नहीं मिल पाई है। आपको वो मामला याद होगा, शिल्पी गौतम हत्याकांड की। 1999 में पटना के फ्रेजर रोड में एक कार के अंदर 2 लाश अर्धनग्न हालत में मिली थी। सीबीआई ने 3 साल जांच की, फिर क्लोजर रिपोर्ट दे दी। कहा कि यह हत्या नहीं, दोनों ने जहर खाकर जान दी है। नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण हत्याकांड भी आपको याद होगा। 2012 में मुजफ्फरपुर से 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। सीबीआई ने 6 साल जांच की, लेकिन अपराध साबित नहीं कर पाई। 2020 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करा दी गई। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड, 2012 में गोली मारकर हत्या की गई। सीबीआई ने 2023 में चार्जशीट दायर की। 8 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार राजीव रंजन नीट छात्रा को न्याय दिला पाएंगे? उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो उम्मीद तो जगती है। चारा घोटाला हो, शारदा चिट फंड हो या लालू परिवार के मामले, राजीव रंजन ने दिखाया है कि बड़े से बड़े मामले में भी वो पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि सीबीआई इस मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और क्या सच्चाई सामने आती है। छात्रा को रेप के बाद किसने मारा, इस सवाल का जवाब अब राजीव रंजन को तलाशना है। आप बताइए कमेंट में कि क्या आपको लगता है सीबीआई इस मामले में न्याय दिला पाएगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।